ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और इसका काम तमाम करके आता। ठाकुर साहब पीछे हो, ठाकुर साहब पीछे हो। ठाकुर साहब मान गए मेरी गरीबी को देखकर। ठाकुर साहब मुझे छोड़ दिए। चलता हूँ अपनी बीवी से मिलता हूँ और अपने बच्चे को खाना भी खिलाऊंगा और फिर काम करने जाऊंगा। ताकि मैंने ठाकुर साहब से वादा किया है कि तुम्हारा पैसा मैं मेहनत करके तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। चलता हूँ, चलो पहले अपने घर। यही है कमलवा चाह रहा है और चौराहे तक आ गया है। लगाता हूँ निशाना और यही इसको खत्म कर देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। ए देखने वालों, हम कोई गलत तो नहीं कर रहा है। याद रहे, अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसका भी यही अंजाम होगा, यही अंजाम होगा। हाँ, मैं चलती हूँ। वो बाजार गए हैं, अभी आए नहीं। और मैं देखती हूँ कि रास्ते में पता नहीं इतना ही समय लगाते हैं। यहाँ पे बच्चे दोनों भूखे पड़ रहे हैं। मैं चलती हूँ, देखती छोड़ के नहीं। यारे मेरे मालिक, ये तूने क्या किया भगवान? तूने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे ये हो मोरे राजा हो, अरे ये हो मोरे राजा हो। अरे मुहब्बा से बोल, ये हो मोरे राजा हो, मुहब्बा से बोल। बोलता सैया अखियाँ तू खोल जा। मुहब्बत से बोलता सैया अखियाँ तू खोल जा। ए हो मोरे सैया
और किससे मदद मांगू यार भगवान। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे बच्चे क्या करेंगे। और धरती से गगन तक अरे धरती से गगन तक अरे ढूंढू रे अरे मोरा पिया गए। ओ काकी अरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चलिए काका का अंतिम संस्कार करते हैं। कब तक यहाँ पर रोएंगी? रोने धोने से कोई मिलने वाला नहीं है। यार भगवान, अब मैं किसके सहारे रहूंगी और कहाँ जाऊंगी? यार भगवान, मेरे पास कफन दफन का पैसा भी नहीं है कि मैं इनका कफन दफन कर दूं। मालिक, मैं किससे मदद मांगू? अरे आखिरी वक्त है दोस्तों, सबको जाना है वही। जब बुलावा आता है तो सबको जाना पड़ता है।
अरे आखिरी वक्त है, अरे आखिरी सांस है, अरे जिंदगी की है शाम, आखिरी 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 वक्त है। संज दिल अब जा, संज दिल अब जा, इस्तीफा के लिए दोनों आलम बने हैं। मैं चलती हूँ उनका लेके और कफन दफन करूंगी, अपना आंचल चीर के मैं अपने पति का कफन दफन करूंगी। अरे वह मोर दुल्हा कहाई, वह मोर दुल्हा कहाई, गवाने का बात जो बताई, वह मोर दुल्हा। ठहरो, गौने की बात जो बताई मालिक, वही मोर दुल्हा कहाई। मालिक हम मनोरंजन ठासत रहा, ढांसत रहवा, मनोरंजन कर रहा था। हाँ मालिक। बोल क्या खबर है? सब खबर तो ठीक है मालिक, आप जैसे इजाजत दी है सुल्तान सिंह साहब का, मारिन सारे कमलवा का वही चौराहा का ही बिथराएगा। खत्म हो गया। हाँ, मारा ला पो हो गया। ए अला पो हरामखोर। हाँ मालिक। कुर्सी ला। और जैसे ही सुल्तान हवेली पर आ जाए, हाँ शीघ्र हमारे पास लाना। ठीक है। असाले गेट पर शोर गुल मत करना। ठीक है मालिक। तेरा हथियार कहाँ? इधर आ। कहे मालिक? हथियार खड़ा है। देख लो, जो हथियार है तो वह ठाड़ है। साले बंदूक खड़ी है। अब मालिक चाहे हथियार कहो चाहे बंदूक कहो, बात एक है मालिक। एक है? हाँ, और का? कैसे एक है? अब देख लो, जौन देहात का माराई है, हाँ, वो का कही बंदूक या ठाड़ी खड़ी है। और जौन शहर वाला है वो कही हथियार आ ठाड़ है। तेरी बनावटी लाल की गेट पर रहना। किसके पेट में? पेट में नहीं साली, गेट पर। ठीक है मालिक। हेलो। अरे
जगतिया में क्यों नहीं अपना आय है, जगतिया में क्यों नहीं अपना बनले कसार बहनोई, जगतिया में क्यों नहीं। मैं तुझे बोला कि चुपचाप खड़ा रहना गेट पे। जगतिया में कोई नहीं अपना बनले के सार बहनोई है। हाथ नीचे। अब अगर दोबारा हल्ला किया तो इतना मार दूंगा कि साले तेरा थोपड़ा बैंड हो जाएगा। हल्ला न करियो, चिल्लाएंगे। हल्ला और चिल्लाना दोनों के अलग अलग हैं। फिर मालिक दोनों एक ही है। एक है, ठीक है। बुरा है और तेरी तिरछी नजर का निशाना बुरा। तो नया ना बुरा है न जाना बुरा है, तेरी तिरछी नजर का निशाना बुरा है। तो जी चाहता है और मैं दामन पकड़ लूं, और मगर सोचता हूँ जमाना बुरा। ठहरो बाबूजी लाल। और न खाना बुरा है और न पकाना बुरा है, मगर कटिया का लगाना बुरा है। और न खाना बुरा है और न पकाना बुरा है, मगर कटिया का लगाना बुरा है। कहाँ कटिया लगा रहा है मालिक? बोल। जब तुम गा रहे हो हम कुछ न कहवा। मैंने कहा ना आना बुरा है न जाना बुरा है, तेरी तिरछी नजर का निशाना बुरा है। और तो कटिया या बताओ बोल। तुम बेची हो का क्या मछली? बेचेगा? व्यापारी बने। ये बता जमींदार साहब कहाँ है? कमरे में। कमरे में कि कमरे में? हाँ हाँ। बोलना सीख ले, नहीं सोच ले। मैं चलता हूँ और मुलाकात करता हूँ, देखता हूँ। क्या बताऊं? इससे पहले जब भी मैं जमींदार साहब के पास आया तो चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान पाया, लेकिन आज ना जाने क्या बात है कि जमींदार साहब का चेहरा उतरा हुआ है। जरूर कोई ना कोई बात है, मैं पूछता हूँ। तो जमींदार जी बात क्या है बता दीजिए जमींदार जी। और बता दीजिए उदासी का कारण क्या इस घड़ी, मैं भी जानूं भला क्यों और चेहरा उतरा, बात क्या है मुझे सब बता दीजिए। आओ करिंदा। जमींदार साहब आओ। बात क्या है? आज जानना चाहते हो क्यों नहीं कि आज मैं उदास क्यों हूँ? हाँ जमींदार साहब। मेरे मन में उल्टी सीधी बातें आ रही। मेरी बात सुनो।
कहिए जमींदार साहब। और मेरे दिल में उठ रहा और उलझन का तूफान, और इस नगरी में इस समय और किसकी सुता है। समय और किसकी सुता है। तो जमींदार जी बतला रहा और सुनो लगा कर ध्यान, और कमलवा शूद्र की है लाडली और भरपूर है जवान। क्या कहा? हाँ जमींदार साहब, कमल की लौंडिया जवान है। अगर आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप मूर्छित होकर गिर जाएंगे। अगर कमल की लौलिया जवान है तो अभी तक काहे नहीं बताया। और जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या नाम है सुंदरी का? ममता। ममता। जमींदार साहब, बोलो। इतनी खूबसूरत है, एकदम 16 साल की कन्या। लेकिन वो लौंडिया हमको मिलेगी कैसे? इसकी चिंता आप ना करें, ये सब मुझ पे छोड़ दें, क्योंकि वो बहन भाई दोनों रोज कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए। और वो जो पहाड़ी वाला रास्ता है उसी की तरफ से जाते हैं। तो जाओ, किसी भी तरह उस लौंडिया ममता को लेकर आओ और हम अपने दिल की हसरत पूरी करेंगे। जाओ। ठीक है जमींदार साहब, मैं जा रहा हूं और ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उसके भाई को फंसाकर उससे अलग कर दूंगा। लेकिन याद रखना, बिना लौंडिया लेकर आए ये अपना शकल हमको मत दिखाना। जमींदार साहब, इसकी चिंता जरा भी ना करें, क्योंकि सुल्तान सिंह जिस चीज को ठान लेता है उसको पूरा कर देता है। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। बेखौफ जाओ। मौजेलाल, तू भी जा। ठीक है मालिक। किसी भी तरीके से वो लौंडिया हमारी बाहों में होना चाहिए। अरे मालिक, वो लौंडिया का पूछे का इतनी खूब चूतर ही। खूब चौतर रही हरामखोर। फिर मालिक? खूबसूरत होगी। हाँ मालिक। जब नाम नहीं लेना आता तो काहे ले लेता है? मालिक, तुम अगर हंस दी हो और मन बोकरी खोख दे। जा ममता। याद रखना, मान सिंह है मेरा नाम, मान सिंह नाम है मेरा। किसी तरह की कोई बगावत नहीं करना, नहीं, याद रखना।
ज्योत से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की जिसका न कोई कहीं साथी, उसका प्रभु रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, उसका प्रभु रखवाला। हाँ भैया, आज तुझे मालूम है कि आज फीस जमा होगी, और अगर फीस नहीं दिया तो सोच ले कि नाम कट जाएगा। हाँ भैया, मेरा भी नाम काट देंगे अगर मैं फीस नहीं जमा करूंगी। बनता तो अच्छी तरह जानती है, तो अच्छी तरह जानती है कि माँ मेहनत मजदूरी करके पढ़ाती है हमें। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई बंद कर दूं, मैं मेहनत मजदूरी करूं और तुझे पढ़ाऊं, लेकिन माँ है ना, बार बार जिद करके बैठ जाती है कि जब तक मेरे जिद में जान है मैं मेहनत मजदूरी करके तुझे भी पढ़ाऊंगी। अब नहीं देखा जाता ममता, माँ की ये हालत, इस उम्र में काम करना सब नहीं देखा जाता, और वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक काम करो, तू तो समझदार है, एक काम करते हैं, मैं पढ़ाई बंद कर देता हूं और तुझे पढ़ाता हूं। भैया, अरे इस बार तो पढ़ लो। नहीं ममता, अब सोच, 500 रुपया तेरी फीस और 500 रुपए मेरी फीस कहां से लाकर जमा करेगी माँ? और रही बात मेरी, तो मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और तुझे पढ़ाऊंगा। मैंने मतलब भर के लिए खूब पढ़ लिया, और मेरा तो एक ही कहना है कि मैं तुझे